नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज जानते हैं श्राद्ध कर्म व तर्पण आदि से कैसे करें पितरों को प्रसन्न। श्राद्ध आदि व तर्पण से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक की 15 तिथियों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। सनातन धर्म मान्यता के अनुसार एक पखवाड़े की यह अवधि दिवंगत पितरों की सेवा अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई है। श्राद्ध की परिभाषा क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिनां क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्, अर्थात श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिनां क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्, अर्थात श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति होती है। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म विशेष को ही श्राद्ध कहते हैं। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुष्य स्मृति आदि धर्मशास्त्र पुराणों में है। महर्षि पाराशर जी के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल, जौ, कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। जिस कर्म विशेष से दुग्ध, घृत, मधु से युक्त अच्छी प्रकार पकाए हुए व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे ही श्राद्ध कहते हैं। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वो सभी पापों से रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सनातन मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के लिए किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा जो श्राद्ध करने वाला है, जो श्राद्ध करता है, उसको पितृऋण से मुक्ति मिलती है। और एक पितृऋण से ही नहीं, हर एक प्रकार से उसको मुक्ति मिलती है। उसके घर में किसी भी प्रकार की रोग है, व्याधि है, बाधा है, पितृदोष से पीड़ित है, काल सर्प दोष से पीड़ित है, आदि आदि चीजों से किसी भी तरह से पीड़ित है, उसको निश्चित रूप से वहां जो है शांति मिलती है। और श्राद्ध के विषय में आपको और बता दें, दरअसल जो श्राद्ध शब्द है जो है वह श्रद्धा शब्द से बना और श्रद्धा श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। गरुड़ पुराण के अनुसार समयानुसार श्रद्धा करने से, समयानुसार श्राद्ध करने से आपके कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, धन धान्य, लक्ष्मी, श्री आदि सभी की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि कहते हैं ना कि देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य किया जाता है। आप पूजा में भी बोलते हैं माता पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमः। तो ये जो हमारे पितृगण हैं, ये पितृगण हमारे हरेक दुख, हरेक बाधा, हरेक विपदा को रक्षा करते हैं। तो इसलिए आप इस श्राद्ध को बड़ी श्रद्धा के साथ करें और बड़े समर्पणता के साथ करें। सुनिश्चित रूप से आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन हम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा हमें विशेष प्राप्त करनी होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कैसे करें, किस तरह से करें, ये एक विशेष जो है व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो श्राद्ध की एक वीडियो बता चुका हूँ, किस तिथियों में किनका श्राद्ध करना चाहिए और किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, ये बता चुका हूँ। अब श्राद्ध में आप जो तिथि हो उस तिथि पे तर्पण करवाएं और पिंडदान कराएं और उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। तर्पण आदि को जो आपने करना है वो भी मैंने एक वीडियो में दिया है, पूरा विधान बता करके कि तर्पण कैसे करते हैं। फिर से बता दूं कि ये जो हथेली आपकी है, इस हथेली में ये जो अग्रभाग है, ये आपका जो है
देव तीर्थ है, ये जो भाग है ये ऋषि तीर्थ है, और ये जो भाग है इसको जो है पितृ तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे जब करेंगे तो देवताओं को जो है प्राप्त होगा, ऐसे करेंगे ऋषियों को प्राप्त होगा, और ये तर्जनी और अंगूठा के मध्य भाग से जब ऐसे करेंगे तो पितरों को प्राप्त होगा। इस तरह से आप तीनों का तर्पण करें। और तर्पण भी जो हमारा होता है ये जो है 6 प्रकार, मतलब 6 प्रकार का तर्पण होता है। मतलब जिसको कहते हैं सबसे पहले देव तर्पण, देव तर्पण के नहीं, सबसे पहले तीर्थ तर्पण, देव तर्पण, इसके बाद जो है दिव्य मनुष्य तर्पण, इसके बाद आपका जो है ऋषि तर्पण, ऋषि तर्पण के बाद आपका जो आता है दिव्य मनुष्य पितृ तर्पण, फिर इसके बाद आपका जो आता है वो पितृ तर्पण। तो इस तरह से ये सब अलग अलग होते हैं। और आप जब तर्पण करें तो तर्पण में किन किन सामग्रियों को किस किस तरह से क्या क्या करना है वो भी आप थोड़ा सा जान लें। कि आप तर्पण में जो आपका जल है उसमें गंगा जल डालें, गंगा जल डालने के बाद गाय का दूध डालें, सफ़ेद पुष्प डालें, और फिर आप जो है उसको तर्पण करें। आपके हाथों में पैंती होनी चाहिए, कुशा होना चाहिए, और आपके यज्ञोपवीत होना चाहिए, उसमें आपका जो है अंगूछा भी होना चाहिए। और इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना के दिया है कि किस दिशा में कैसे किस तरह से तर्पण करते हैं। जैसे कि देवताओं के लिए पूर्व की दिशा, ऋषियों के लिए उत्तर की दिशा, पितरों के लिए दक्षिण की दिशा में आप तर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से आप तर्पण करें, सुनिश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और पितृगण प्रसन्न होकर के आपको विशेष आशीष प्रदान करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।